Good morning, dear student. Chapter 7, Exercise 7. लास्ट टाइम बेटा हमने सम नंबर 28 तक ख़त्म किया, 27 तक ख़त्म किया था. ओके, 28 से आगे बढ़ते हुए अभी भी वही सिचुएशन, एग्जाम्पल तो लेंदी ही है. तो 28 में क्या दिया हुआ है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3. क्या है π/6 से लेके π/3? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन 2x इंटू डी एक्स. चलो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन 2x इंटू डी एक्स. ओके, एक्सप्लेनेशन देना है. कोई क्रॉस ऐसा मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ऊपर साइन कोस नीचे और x और 2x का कॉम्बिनेशन है, वरना तो मतलब क्या होता कि दोनों लिमिट का सम माइनस करके रखते तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता. पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. तो थोड़ा आगे बढ़े. -π/6 से लेके π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन 2x है, तो ऐसा इक्वेशन हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स. कंप्लीट. ओके, अब फुल टर्म बनाने की कोशिश में करता हूँ. नीचे देखिएगा, π/6 π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे ऐसा मैं करूँगा 2 साइन एक्स है तो 1 ऐड किया 1 माइनस किया. क्या किया? 1 ऐड किया 1 माइनस किया, और साथ ही साथ क्या था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स. तो π/6 से लेके π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में, चलो 1 इधर से माइनस कॉमन ले ले तो -1 का +1, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हुआ इंटू डी एक्स. चलो, π/6 से लेके π/3 अगेन, ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे है अंडर रूट में 1 माइनस, ये 1 है तो 1 की जगह पे ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो ब्रैकेट क्लोज और इंटू डी एक्स. सही से हो गया. अब ये फुल टर्म बन गया, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म. ओके, और जो अंडर रूट हमको पहले से दिया है वो अंडर रूट तो हमारे पास है ही. चलो, तो उसको सही से लिखे. तो π/6 से लेके π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस, ये फुल टर्म क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. कंप्लीट. ओके, मिडल टर्म माइनस है तो ये माइनस है. अब इसके बराबर टी लू तो डेरिवेशन ऊपर शायद सेट हो जाएगा. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसके बराबर क्या ले लेते हैं टी. देखिएगा क्या होगा. तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी. तो डेरिवेशन करो, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, एक्स है तो डी एक्स एंड टी है तो डी टी. बोलो, समझ में आ गया? तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. चलो, कंप्लीटली. तो ऊपर का तो परफेक्ट सेटअप हो गया, दोनों के प्लस है तो कोई इश्यू है नहीं. पर लिमिट ना चले, लिमिट सेट करनी पड़े ना. तो पहले x इज इक्वल टू π/6 है तो रखो इसमें साइन π/6 की वैल्यू सीधा रख दो 1/2, cos π/6 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू टी. ओके, तो t इज इक्वल टू 2 LCM ले लो तो 1 माइनस √3 आएगा. तो ये t की पहली वैल्यू आई. समझ में आ रहा है ना? ओके, हमने सीधा रख दिया इसमें क्योंकि लिखने जाएंगे तो बहुत लेंथी क्या करें. ओके, जितना शॉर्ट होता है उतना शॉर्ट करो. दूसरी वैल्यू है π/3, तो x इज इक्वल टू π/3 रखो. तो साइन π/3 की वैल्यू √3/2 और cos π/3 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू टी. चलो, 2 LCM ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू टी. ये दूसरी वैल्यू आई. नीचे की ये, ऊपर की ये. चलो, दोनों की वैल्यू रख दो.
तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये नीचे की 1 माइनस √3/2 और ये 1 प्लस √3/2, या तो √3+1 या सॉरी 1 माइनस √3 और ये √3 माइनस 1 है, √3 - 1 क्लियर। चलो ऊपर के dx बराबर तो पूरा dt है, जस्ट ओनली जो भी चेंजेस है वो नीचे है 1/√1 माइनस t² इंटू पूरा का पूरा dt। चलो ये तो a² माइनस x² वो भी अंडर रूट में है, तो उसका इक्वेशन सीधा क्या हो जाएगा, सीधा इक्वेशन है साइन इनवर्स t। क्या है, साइन इनवर्स t। चलो वैल्यू क्या है, 1 माइनस √3/2 ऊपर √3 माइनस 1/2, दोनों की वैल्यू डालो और एक्सप्लेनेशन करो। चलो t की जगह पे डालना है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t की जगह पे √3 माइनस 1/2, बीच में माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2, प्लस c तो लिखेंगे नहीं क्योंकि लिमिट वाला सम है। बेटा ये इसमें से मैं एक माइनस कॉमन निकाल दूँ, देखिएगा ये साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 है, इधर से माइनस निकाल दूँ तो प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 माइनस √3 है वो √3 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाला, 2 टाइम्स है दोनों सेम हो गए, तो 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दो ही चीज सेम आई, तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा स्टार्टअप में एक्सरसाइज में बहुत सारे सम ऐसे हैं जो आपको स्टार्टअप थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और एज यूजुअल नंबर 28 में क्या है, तो साइन 2x है हमारे पास, तो उसको इक्वेशन लगाएं, वो तो नॉर्मल था, 1 ऐड किया, माइनस किया, फिर फुल टर्म बनाने की कोशिश, फिर नीचे वाला सपोर्ट किया तो ऊपर वाला अपने आप आ गया। लिमिट थोड़ी ऑकवर्ड आती है पर डिफिकल्ट नहीं है, बाय नेचुरल वही आती है, इसमें तुम्हारा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा भी प्रॉब्लम नहीं, एज यूजुअल जो आती है वही लिखिए। ओके, और फिर वैल्यू डाल दी तो सीधा माइनस कॉमन निकालने से 2 टाइम्स हो गया, मैटर क्लोज। नंबर 29, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल सा में आपको अपने आप करना है, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स और माइनस √x इंटू डी। ओके, बिल्कुल होमवर्क में, क्योंकि उसमें नया कुछ नहीं, कुछ सपोज नहीं करना है आपको, इसका रेशनलाइजेशन ले लेना है। 1 प्लस एक्स, बीच में माइनस है तो प्लस से ऊपर प्लस से नीचे, तो नीचे तो क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पहले का स्क्वायर तो अंडर रूट गया 1 प्लस एक्स, माइनस दूसरे का स्क्वायर तो x प्लस एक्स माइनस एक्स गया, तो नीचे 1 बचा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर बचेगा ही नहीं। न्यूमेरेटर में पॉजिटिव ब्रैकेट आएगा तो इसका अंडर रूट निकालोगे पावर में 1/2, इसका अंडर रूट निकालोगे पावर में 1/2, पहले का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ेगी बढ़ी हुई पावर नीचे, पावर एक बढ़ेगी बढ़ी हुई पावर नीचे, न्यूमेरेटर का 2 हिस्सों में बांट दो और कर दो इंटीग्रेशन। बिल्कुल सिंपल है, आपको ये बेटा ट्राई करना है क्योंकि इजी सम है, तो आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस हो जाए। नंबर 30, ये वाला पूरा मैं समझाता हूँ। 0 से लेके π/4, थोड़ा समझने लायक समय, 0 से लेके π/4, ऊपर दिया है sin x प्लस cos x, क्या है sin x प्लस cos x, और नीचे दिया है 9 प्लस 16 sin 2x, 9 प्लस 16 sin 2x इंटू dx। चलो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझते हैं, सम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर उसमें थोड़ा कुछ नया देखने को मिलेगा। हमारा टारगेट वही होता है कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा सपोज करो कि जिसका डेरिवेशन न्यूमेरेटर आता हो, तो उतनी मेहनत कम। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin 2x, तो 2 sin x इंटू cos x, उसका कोई डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि जिसमें से न्यूमेरेटर दिमाग में बैठे। ओके, न्यूमेरेटर आए तो प्रॉब्लम तो है, पर हाँ न्यूमेरेटर लाने के लिए मेरे पास ट्रिक है, वो तो अभी हमने किया था। इसके बराबर t ले लूँ तो sin x प्लस cos x आ सकता है, पर है मेरे पास sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t नहीं है, फिर भी मेरे को लाना तो ऐसा है, तो एक बार डाल देता हूँ, देखिएगा है नहीं फिर भी डालता हूँ, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t ले लूँ। ओके, चलो डेरिवेशन करो तो sin x का cos x का माइनस माइनस प्लस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो इतनी मैटर क्लियर, न्यूमेरेटर कंप्लीट आ गया। सपोज किया है तो पहले लिमिट चेंज कर दो,
x इज इक्वल टू 0 था, डालो उसमें साइन 0, ओके, तो साइन 0 0, कॉस 0 1 इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स t इज इक्वल टू -1। आगे की बात करें π/4, तो x इज इक्वल टू π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या 1/√2, कॉस π/4 की वैल्यू भी क्या 1/√2 इज इक्वल टू टी, उसका मीनिंग t इज इक्वल टू 0, ओके। तो -1 से 0 सेट हुआ, ओके, लिमिट बना के रखी, ओके। पर अभी जो हमने सपोज किया था उसकी कुछ बात नहीं बनी है, तो बनाते हैं। हमने सपोज ऐसा किया था sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, हमने ऐसा सपोज किया था। एक्चुअल में नीचे sin 2x वाली बात, एक काम करो दोनों को होल स्क्वायर कर दो, तो sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। चलो एक्सप्लेन करो, साइन स्क्वायर एक्स, मिडल टर्म 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लास्ट टर्म कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x, ओके, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो नीचे साइन 2x है, हम कुछ भी करके ढूंढ के लाए, ओके। तो चलो इधर ही रहने दो, माइनस साइन 2x, तो टी स्क्वायर -1, चलो सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन 2x की जगह पे मैं 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने यहाँ पे कुछ जादू करके बनाया। अब डालो वैल्यू, तो आई लिमिट बदल गई है, जब 0 डाला था तब -1 मिला, π/4 डाला तब 0 मिला, ऊपर तो पूरा dt, नीचे 9 प्लस 16, साइन 2x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल dt, तो -1 से 0, 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर इंटू dt, -1 से 0, 9 प्लस 16 तो 25 माइनस 16 टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्या आएगा 25 माइनस 16 टी। पर कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए टी का कोएफिशिएंट होना नहीं चाहिए, तो 16 तो कॉमन निकालना ही पड़ेगा, निकालो, तो बाहर आ गया -1 से लेके 0, चलो 25 के पास नहीं था तो 16 लिखना पड़ेगा, इधर था तो टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर? आगे की बात करें, 1/16 -1 से 0, 25/16, तो ऐसा लिख सकते हैं कि 5/4 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी सिचुएशन। कैसी सिचुएशन? ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है, तो 1/2a, पहले 1/16 है, फिर 1/2a 5/4 लॉग मॉड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या है? ए स्क्वायर माइनस, तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ये कौन है 5/4 प्लस टी 5/4 माइनस टी। चलो लिमिट है तो -1 से लेके 0, चलो 2 जा 2, ये 2 ऊपर जाएगा, ओके, क्योंकि डिवाइडेशन का डिवाइडेशन ऊपर ना, तो 2 से करोगे तो 8, तो 1/8 जा 540 लॉग 4 एलसीएम लेके कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 5 + 40 5 - 40 और -1 से 0, तो 1/40 अब लॉग, चलो 0 डालोगे तो ये 0 दोनों 0 और 5/5 कैंसिल हो जाएंगे तो log 1। अब -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 डालोगे तो 5 - 4 तो क्या हो जाएगा log 5 - 4 1 और ये 9। क्लियर? 5 - 4 1 और ये 9। चलो ठीक है, अभी log 1 खुद 0, ये 0, यहाँ पे माइनस और ये डिवाइडेशन है, तो log 1 और डिवाइडेशन में और आएगा -log 9, थोड़ा
साइन में ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच में माइनस, आगे का माइनस, अगेन ये log 1 0, log 9 बचेगा पर माइनस माइनस प्लस होके, तो 1/40 log 9, तब जाके फाइनल आंसर आया। तो सम थोड़े लेंदी है, समझने के हैं बेटा, ओके। ऐसा भी और भी पूरी एक्सरसाइज में थोड़े बहुत सम ही ऐसे है लेंदी है, बाकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज और सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली एक्सरसाइज यही है, इसीलिए काफ़ी टाइम लगा बेटा, काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं, पर फिर भी टाइम लगेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो टोटल 3 सम हुए आज, 28 हमने अच्छे से डिनोमिनेटर सेट किया। देखो सब सम कॉम्प्लिकेटेड भी है, याद भी रखने पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं है कि सीधा दिमाग में बैठ जाए और आंसर आ जाए, ओके। तो ये अपने अच्छे से, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादातर ट्राई हो तो एक दिन में 2 रखूँगा, पर बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर आपको क्या है, बोर हो जाओगे, इतने बड़े और लेंदी सम है, और इसमें भी 6-7 सम आ जाए, 2-3 ब्लैक बोर्ड में कवर कर दूँ, 35-40 मिनट का वीडियो बना, उससे बेटर 15-20 मिनट के 2 आए, तो आपको थोड़ा बीच में ब्रेक लेके भी काम करने में मज़ा आए। तो नंबर 28 में और कुछ नहीं, सेटअप थोड़ा किया और अच्छे से आंसर लाए। 29 तो बिल्कुल रेशनलाइज लेके इजी है, आगे की मेथड का वो आपको होमवर्क में दिया है। 30 में बिल्कुल एडजस्टमेंट है, एक्चुअल में कुछ भी सेटअप नहीं है, आगे वाले सम की तरह न्यूमेरेटर के ऊपर कोशिश करके पहले न्यूमेरेटर सेट किया, डिनोमिनेटर में धीरे धीरे करके sin 2x लाने की कोशिश की, फिर तो 1/2 ये वाला इक्वेशन ही है, सबकी वैल्यू डाली, वैल्यू डालते टाइम भी लास्ट में आपको साइन का ध्यान रखना है, अगर गलती से साइन में चेंज ना हो जाए। क्लियर? तो अच्छे से बेटा आपको समझ में आया होगा और पता भी चला होगा। तो नंबर 30 तक अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, उसके आगे और वीडियो जब कंटिन्यू करेंगे बनाएंगे तो 31 से कंटिन्यू करेंगे, पर यहाँ तक अच्छे से पहले क्लियर करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।